हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो यही है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराना क्यों, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो डरना क्यों, आप लोगों को भैया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिए गए हैं, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। और सर आज क्या लेके आए हो आप, तो देख लो सामने ही क्या है। करेंगे आज क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसमें अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल 6 से लेकर 10 तक, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कर ले, शुरू कर ले, पक्का एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब सर हमारे पास आ गया ये वाला क्वेश्चन, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है सर ये, आओ समझते। एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं करा तो फिर क्या करा। तो द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। पॉइंट कौन कौन से ज्वाइन कर रहा है, ये और ये, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। मतलब यहां पर पक्की बात है कि क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बता देता हूं एक बार, ठीक है ना। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब कुछ ना कुछ रेशियो में तो डिवाइड करेगा। लेट्स से m1 और m2 में इस लाइन सेगमेंट को p पॉइंट ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, a के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं x2 y2, लेकिन जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड किया ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है। तो लेट से मैं इसको बोल रहा हूं कि ये है x, y। तो अब अगर ये x, y है, तो अब आपको क्या यूज करना पड़ता है, इधर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ना। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी अगर आपको कैलकुलेट करने, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ पॉइंट पी, तो आपके पास x कैसे कैलकुलेट होता है, सर x कैलकुलेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से। कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2 से, ठीक है। और y कैसे कैलकुलेट होगा, y कैलकुलेट होगा, अब जैसे m1 x2 किया और m2 x1 किया अपॉन m1 प्लस m2 किया, सेम टू सेम प्रोसेस अब आपको किसके साथ करनी है, अब आपको y के साथ करना है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सिंपल सर। तो अब y के लिए हम लोग करेंगे, तो क्या लिखोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हो गया जिसमें कि x आपका ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा और y आपका ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया। क्लियर है, तो बस ये था आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के बाद अगर आपसे किसी ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछ लिया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि वो बनता कैसे है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि वो बनता कैसे। अगर आपके पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, सेम टू सेम बात, अगर आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर आपके पास बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और एक पॉइंट पी है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, एक पॉइंट पी है जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का,
और p के कोऑर्डिनेट से अगर आपके पास x, y, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर हम लोग करने क्या वाले हैं, यहां पे हम लोग करने वाले हैं भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला कर रहे हैं। अब आपके पास बहुत ज्यादा ध्यान से इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो अब अगर आपको x यहां पे कैलकुलेट करना है, अब अगर आपको x यहां पे कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ तभी होगा जब P मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आपके पास क्या हो जाता है, अगर P मिड पॉइंट है ना लाइन सेगमेंट AB का, तो यहां पर जो रेशियो होते हैं ना M1 और M2, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो दोनों सेम हो जाते हैं। अब यहां से आपके पास मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पढ़ रहे हैं और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने बना भी लिया, लेकिन मतलब बनाया नहीं है। पर आपका क्वेश्चन तो ये होगा कि ये आया कहां से होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया था, ठीक है, कि वो आया कैसे था। सेक्शन फॉर्मूला में अपने को सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है, लेकिन वो क्या काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूं, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां से आता है तो वो एक बार देख लो। अब आपके पास मान के चलो कि AB आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और P क्या मिड पॉइंट है। यहां पर कंडीशन गिवन रहती है कि P मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। अगर P मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, तो आपके पास इन दोनों के रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि अगर आपके पास ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं ये 2 है तो ये 2 होगा, अरे ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। आप कोई भी एक ऐसा नंबर मुझे बोल दो जो भैया दोनों हम लोग ले तो दोनों सेम है। देखो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, मैं यहां पर कुछ भी ले सकता हूं, कोई सा भी नंबर ले लो, लेकिन जो यहां लोगे वो यहां लोगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम है, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं 19 और 19, है ना, 19 ले रहा हूं। तो अब आपको क्या, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको ये x निकालना होता है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आ जाओ, देखो इधर ही फर्दर हम लोग समझ रहे हैं। m1 कितना है सर, m1 तो 19 है, m2 कितना है सर, m2 भी 19 है, तो रखो ना 19 इंटू x2 की जगह x2 प्लस m2, है ना, m1 x2 m2 x1 m2 x1। 19 मैंने रखा है अपनी मर्जी से, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं 1 रखता तो आप बोलते हैं हाँ 1 से आ गया होगा, नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। तो m1 प्लस m2 आ जाएगा 19 प्लस 19, और 19 प्लस 19 कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। ऊपर से कॉमन आ रहा है 19, निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, x2 प्लस x1, है ना, अपॉन कितना 38। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। तो लो आ गया क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अरे सिंपल सी तो बात है मेरे भाई, अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब ऐसे ही अगर आपको y कैलकुलेट करना है अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है आपके पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा आपके पास, m1 19 और y2 कितना, y2 तो y2 ही है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 19 प्लस 19 ना। तो 19 जब आपने कॉमन निकाला तो आपके पास आ गया y2 प्लस y1 अपॉन फिर से वही 38। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2।
मतलब कि जब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P के, और P अगर मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट AB का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, अगर आपको x निकालना है तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्या है x1 x2, ये वाले x1 और x2 लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स रहेंगे यहां पर x1 और x2। और अगर आपको y निकालना है तो वो रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, आसान फॉर्मूला। तो ये आता सेक्शन फॉर्मूला की मदद से है, और फॉर्मूला आपके पास मैंने यहां पर लिख दिया कि फॉर्मूला होता है ये, और एक तो ये। क्लियर है? जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला था, और ये इस्तेमाल आता है ज्यादातर पैरेललोग्राम के केस में। अभी हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब जरा हम लोग समझ लें क्वेश्चन समझ लें। आ जाओ क्वेश्चन समझ लेते हैं। इतना रिवाइज करवा दिया कि क्वेश्चन भूल गए होगे आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब समझ रहे हो, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, भैया वो पॉइंट के जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है और ज्वाइन कर रही है पॉइंट इसको और इसको। मतलब लाइन सेगमेंट के आपके पास एंड पॉइंट्स गिवन है 4, -3 और 8, 5। क्या क्या है, 4, -3 और 8, 5, है ना। ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहां पे आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है लेट से P, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1। क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:1। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने उस पॉइंट के, मतलब आपको ये निकालना है, लेट से ये x और y है। तो मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने आपको फिगर तो बता दिया, है ना। अब आपको सीधा और सीधा क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन वाइट से करूं, लो, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये m1 होगा और ये m2 होगा। m1 और m2 क्या होता है, रेशियो होता है ना। m1 और m2 क्या होता है, रेशियो होता है। ये m1 हो जाता है और ये m2 हो जाता है। m1 और m2 रेशियो होता है, और आपके पास लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स गिवन थे। ठीक है, पूरा का पूरा काम हो चुका है। बस अब आपको सीधा सिंपल सा लिखना है कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जिसमें कि अगर आप x की बात करोगे तो वो निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है। तो m1 और x2 क्या होगा आपके पास, m1 x2 मतलब 3 × 8 प्लस m2 x1, m2 x1 मतलब 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1। क्लियर हो गई इतनी बात, पक्का, बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया 8 16 8 3 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो आपके पास हो जाएगा ये 28 अपॉन 4, 4 7 28। क्या हो जाएगा भैया, 4 7 28। चलो, अब अगर आपको y निकालना है तो उसका फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आ जाओ, फिर से वही कहानी शुरू। m1 कितना है आपके पास, m1 है 3 और y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1। ठीक है, 5 3 15 -3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 7, -3। सो 7, 3
है ना, सिंपल सा था। एक बार अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके चेक जरूर कर लेना। अरे कुछ भी नहीं होता, सेक्शन फॉर्मूला यही है, तो हमने किया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। 8 16 8 3 24 1 4 28 और 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 ना। और ऐसे ही y के लिए लगाया, क्या लगाया, m1y2, ठीक है, प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपके पास ये आ गया, सिंपल सा तो है यार। एक बार जल्दी से चेक कर लो, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है, जो कि आ जाएगा क्या 7,3। बस 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 बस, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। आ गया, मजा आ गया क्या, पक्का, बढ़िया तरीके से। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस और दिस। अब आपको रेशियो फाइंड करना है मेरे दोस्त। रेशियो मतलब, सर रेशियो मतलब सिंपल तो m1 और m2 फाइंड करना रहेगा। मैंने बोला हाँ, m1 और m2 ही फाइंड करना है। यही कर ले क्या, चलो यही कर लेते आज 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 यही कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता होगा ना फालतू, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो पूछ रहा है और ये पॉइंट है, ठीक है। लेट से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, और लाइन सेगमेंट AB के तो आपको ज्वाइनिंग पॉइंट दिए हुए -6, 10, और B आपको दिया हुआ है 3, -8, और एक पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट भी आपको दिया हुआ है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को। लेट से ये रहा आपके पास वो पॉइंट P जो कि कितना दिया है -4, 6, ठीक है। अब आपको रेशियो पता लगाना है, सिंपल सी बात, मतलब आपको m1 और m2 फाइंड लगाना है, m1 और m2 फाइंड करना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप m1 m2 की मदद से भी कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला लगा के, या तो इस m1 m2 को आप ये लेट कर सकते हो कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है k/1 में। आपको सबसे सही मैं अगर बताऊं तो m1 m2 से ही करो, वही ठीक रहता है। किससे, m1 m2 से, सिंपल सा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपका मोटिव क्या है, समझ में आया, हाँ समझ में आया ना, कि पूछ रहा है क्वेश्चन की कौन से रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 m2 फाइंड करना है। अब मैंने तो सीधा सिंपल ये दिमाग लगाया, मैंने तो ये सोचा कि मैं सिर्फ या तो x के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा या तो y के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं अगर x के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो मेरे पास x1 ये होगा, y1 ये, चलो लिख ही देता हूं, मेन वाला x और y ये, ठीक है, और ये रहेगा x2 y2 हमारे भाई साहब। सब कुछ गिवन है आपको, लेकिन या तो सिर्फ x के लिए फॉर्मूला लगाना है या तो सिर्फ y के लिए लगाना है। x या y सिर्फ एक के लिए लगाओ और m1 m2 पाओ। देखो कैसे, आपने यहां पर x के लिए अगर फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x कितना है आपके पास, x तो है हमारे पास -4, है ना, सिंपल कि नहीं सिंपल, सिंपल, -4। और m1 कितना है, m1 तो m1 ही है। x2 कितना है, सर x2 तो 3 है। अच्छा, m2 कितना है, नहीं है सर, वही तो फाइंड करने के लिए हम लोग इतने पापर बिल्ड है। तो ये हो गया 6 -6 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल, ठीक है। m1 प्लस m2 यहां पर जब मल्टीप्लाई में चले आएगा तो ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 बराबर 3m1 -6 m2। अब m1 वालों को एक साथ रख लेना, m2 वालों को एक साथ रख लेना मल्टीप्लाई के बाद, ये हो जाएगा -4 m1, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 m1 जब यहां पर आएगा, क्लियर है ना, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा -6 m2। अच्छा, यहां पर जब 4 से आपने m2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 m2, अब वो राइट साइड में गया तो +4 m2, +4 m2। भैया -4 -3 m1 m1 एक साथ है तो ये हो जाएगा -7 m1 बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा, -2 m2। ठीक है, बहुत शानदार सर, माइनस से माइनस कट गया। अब यहां पर m1 है ना, ठीक है, ये लिख दिया m1। अब m2 को बिल्कुल इसके नीचे बुला लो, नंबरों से अभी नहीं खेलना, तो ये हो गया 2/7। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है,
आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहां पर, सो द पॉइंट -4,6 divides the line segment AB in the ratio 2:7, in the ratio 2:7। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है भैया, 2:7 में वो लाइन सेगमेंट पॉइंट को डिवाइड कर रहा है ना, वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2:7 के रेशियो में। एक बार जल्दी से मस्त वाला प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे की हम लोग बात करें। हो गया, समझ में भी आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। चलो चलो चलो, हो गया। अब जरा हम लोग समझे एग्जाम्पल नंबर 8 की, इसका मतलब क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपके पास दो पॉइंट ऐसे होंगे जो एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है, लोग इसको टफ मानते हैं। अरे भैया काहे के लिए टफ मानना, मैं बैठा हूं ना, आ जाओ। आपको सीधा सिंपल सिर्फ एक काम करना है, आपको एक मस्त सी लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है, और पॉइंट्स तो आपको दिया ही हुआ है 2, -2, क्या ए रहा आपके पास 2, -2, और बी है आपके पास -7,4, बी है आपके पास -7 था ना शायद, हाँ -7,4। एक माइनस नहीं लिखोगे ना तो इतनी गड़बड़ हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या होता है ना, ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब पहले समझ लो, इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स करने, और वो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे भाई, अगर मैं एक पॉइंट कहीं पर भी रखूंगा तो कहीं पर भी रख दो पूरी लाइन सेगमेंट में, तो आपके पास तो 2 पार्टी होंगे ना यार, 2 पार्टी होंगे, एक पार्टी रहा एक पार्टी रहा, मतलब एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट कर सकता है। और 2 पॉइंट अगर होंगे तो, हाँ सर, अगर 2 पॉइंट होंगे तो वो 3 इक्वल पार्ट कर देंगे उस लाइन सेगमेंट के। यस, तो यही बात है, ये पॉइंट को मैंने P बोल दिया और ये पॉइंट को मैंने Q बोल दिया। अब आपको क्या करना रहता है, आपको यहां पर बोल रहा है भैया कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको पॉइंट्स के जो ट्राइसेक्शन कर रहा है ना, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, आपके पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट है और पी और क्यू आपके पास वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट कर रही है, 1, 2 और 3। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पी और क्यू के। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और इसको करो जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको करो। अरे बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब एक बात को समझो, अगर ये 3 पार्ट कर रहा है और तीनों इक्वल पार्ट है, तीनों अगर इक्वल पार्ट है तो ये बात तो पक्की है कि अगर इतने पार्ट को मैं 1 बोल रहा हूं, समझना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं इतना पार्ट मेरा 1 है, तो ये बात पक्की है इतना भी पार्ट 1 होगा और इतना भी पार्ट 1 होगा, है ना भैया, इक्वल पार्ट है ना यार, जितना ये लोगे उतना ये लेना पड़ेगा, उतना ये लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, समझो ध्यान से, अगर आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो P से लेकर A तक की दूरी तो 1 है। अब P से लेकर Q को बीच में नहीं लाना, अब आपको सीधा B को लाना है, अब आपको सीधा B को लाना है। समझ गए, समझ गए? नहीं समझे सर, नहीं समझे, मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे बड़ी खुशखबरी तो मुझे सुनी नहीं आज तक। ये 1 तो ये भी 1। अब नहीं समझे तो भैया मुझे गोली मार देना और वीडियो डिसलाइक करके चले आना। सर गोली तो नहीं मार सकते, मैं मारने भी नहीं दूंगा भाई, टेंशन मत लो, पर आप सिखा दूंगा भी, 2 मिनट रुक जाओ। अब आपको यहां पर मैं बढ़िया तरीके से लिख देता हूं, है ना, यहां पर मैं बढ़िया तरीके से लिख देता हूं, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं सर, हम लोग तो स्कूल के लिए काम कर रहे हैं। अरे भैया वो नहीं बोल रहा,
इतना इमोशनल मत हो जाया करो, एकदम इतना इमोशनल मत हो जाया करो। ये था आपके पास a जो कि कितना था 2, -2, ठीक है। ये था आपके पास b। अगर आपको क्लियरिटी देनी है तो एक बार और फिगर बनाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिर्फ और सिर्फ p से बात करोगे अभी तो, q को नहीं याद करोगे, q को याद नहीं करोगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ p से बात करोगे, है ना, ठीक है। ये रहा p। अगर आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो अब रेशियो देखना है a से b तक, तो अब रेशियो क्या होगा 1:2, क्योंकि अब यहां से यहां तक जा रहे हो आप, तो 1:2 लोगे, क्या लोगे 1:2। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 1:2। समझ गए भैया। अब अगर आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि है x, y, तो वो कैसे निकलेगा 1:2 से निकलेगा। समझ गए बात को। देखो q तो वैसे ही बीच में नहीं आ रहा, q तो बीच में नहीं आ रहा, तो इतने पार्ट को हमने 1 माना और ये पूरा पार्ट कितना होगा 2, क्योंकि इतना पार्ट 1 इतना पार्ट भी 1 था। लेकिन अब q बीच में नहीं आ रहा क्योंकि हम q से तो डील ही नहीं कर रहे, हमें तो p के कोऑर्डिनेट चाहिए, लिखा है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। तो p के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप AP कितना है 1 और p से लेकर b कितना है आपके पास 2। समझ गए, क्लियर है, बहुत ज्यादा अच्छे से। चलो तो अब आप इसका x कैसे फाइंड करोगे वो समझो। अब आप इसका x कैसे फाइंड करोगे, आप इसका x फाइंड करोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लिखना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अरे सब आ गया आपके पास, खुद देख लो ना भाई, खुद देख लो, सब आ गया है आपके पास। क्या क्या आ गया आपके पास, आ गया x1 y1, आपके पास x और y है, ये हो गया आपके पास x2 y2, और ये हो गया आपके पास m1 m2। ये क्या है m1, ये क्या है m2। ठीक है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने पर आपको पता चलेगा कि ये x कैसे कैलकुलेट होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से, है ना, ठीक है। तो x कैसे कैलकुलेट होगा, m1 x2 -7, सिंपल, या फिर पूरा पूरा लिखूं, पूरा पूरा लिख देता हूं, 1 इंटू -7 प्लस m2 x1, 2 इंटू 2। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने देंगे भैया, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा -7 प्लस 4, देखो -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर -3, -3 अपॉन 3 मतलब -1, तो x कितना आ गया आपके पास -1 आ गया। सिंपल सिंपल। अब ये तो हमने निकाला क्या x, अब इसी का हमें क्या निकालना है y। फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y कैसे आ जाएगा, y आ जाएगा m1 कितना है 1, y2 कितना है 4, m2 कितना है 2, y1 कितना है -2, और m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 1 प्लस में 2 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4 -4 अपॉन 3, मतलब y आ जाएगा कितना 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P तो आपके पास आ गए, है ना, क्या आ गया -1, 0, कितना आ गया -1, 0। यहां पर लिख देना कहीं पर, इसको मैं और छोटा सा कर देता हूं और यहां पर आप लिख देना ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P are -1, 0। क्या हो जाएगा -1, 0 हो जाएगा। अब आपको किसके कोऑर्डिनेट्स, P के तो निकल गए, अब आप Q से डील करोगे। आ जाओ, अब आप यहां पर किससे डील करना, अब आप यहां से Q से डील करना। यहां पर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, है ना, ठीक है।
पॉइंट क्यू। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू अगर आपको फाइंड करना है ना भैया, तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या ले लो आप, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अलग से फिगर बना के दिखाता हूं। आ जाओ। जैसे कि आपके पास सेम टू सेम, अब हम लोग p से बात ही नहीं करेंगे, p से अब हम लोग नाराज हैं, है ना, p से अब हम लोग नाराज हैं। ये रहा a जो कि कितना है 2, -2, और ये रहा b जो कि कितना है -7, 4, और ये रहा p और ये रहा q। तो इस बार अब p से बात ही नहीं करनी है, अब किधर जाना है, अब q की तरफ जाना है। ये रहा q, और लेट से कि ये इस बार x, y। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q फाइंड करना है। अब जरा मुझे प्यारी प्यारी एक बात बताओ, है ना, प्यारी प्यारी एक बात बताओ, अगर आप a से q तक गए तो आपने एक और एक दो को ले लिया, ठीक है, और q से लेकर b तक गए तो एक, मतलब अब आप रेशियो कितना लोगे, अब आप रेशियो लोगे कितना 2:1। तो जो पॉइंट q है ना, पॉइंट q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो 2:1। ये आपको लिखना पड़ेगा, या आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चीजों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू निकाल रहे हैं, तो अब उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। अगर यहां पर कोऑर्डिनेट एक्स के लिए निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या रखोगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बड़ा चढ़ा के मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, बाकी तो अब आप डायरेक्टली कर लोगे चीजें, है ना, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब भी समझ गए, 3 इक्वल पार्ट्स में 2 पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। तो अब आपके पास x क्या हो जाएगा, इसका x, q का x की बात कर रहा हूं, m1 ये रहा और m2 ये रहा, और ये क्या है, ये x1 y1 है, और ये क्या है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो m1 कितना है 2, x2 कितना है -7, m2 कितना है 1 और x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 1। तो x कितना हो जाएगा -14 + 2 अपॉन 3। तो x कितना हो जाएगा -12 अपॉन 3, -12 अपॉन 3, 3 4 = 12। x कितना आ जाएगा -4, ठीक है। अब जरा बाय को देखते हैं, किसको, बाय को, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 y2 कितना 2, मतलब 2 × 4 प्लस m2 y1 1 × -2 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1। तो y कितना आ जाएगा, 4 2 = 8 -2 अपॉन 3। तो y कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 मतलब 2। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्यू पॉइंट के कितने हो जाएंगे, -4, 2, -4, 2। एक बार जल्दी से मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार जल्दी से मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो जरा सा कि ये आपके पास बिल्कुल सही आया है कि नहीं आया, है ना। तो नीचे लिख दोगे, सो दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर इतना, ठीक है ना, लिख दोगे, दोनों के लिख दोगे, देयरफॉर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू पी एंड क्यू आर करके लिख देना। यहां पर मैं सिर्फ उसके लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर -4, 2। सिंपल, ये हो गया भैया इसका सॉल्यूशन। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट तो बनता है, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ये था पूरा ट्राइसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन, हो गया। तो बस ये हमने एग्जाम्पल नंबर 8 को बढ़िया तरीके से चित कर दिया, मतलब एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 9, और ये एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है कि आपको रेशियो फाइंड करना है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये,
ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जब मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था तो जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला में था, तो एक ऐसा क्वेश्चन था, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। आप वो जरूर वीडियो देखना एक बार, है ना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना और मिल जाएगी। तो आपको यहां पर बताना है भैया कौन से रेशियो में वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट ए बी को। तो अगर वाई एक्सिस कोई भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे, एक्स वाई जेड किसी को भी डिवाइड करे, तो वो वाई एक्सिस है। अच्छा, वाई एक्सिस में पॉइंट क्या क्या होते हैं सर? वाई एक्सिस में पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, बस एग्जैक्टली। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो भैया। वाई एक्सिस के अगर आपको पॉइंट लिखने हैं तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो उधर होगा ही नहीं ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, और वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो 0, वाई। समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ समझ गया सर। तो समझ गया तो इधर आ जाओ भैया, अभी और समझते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाल बाल गोपाल है, आ जाओ। तो अब आपके पास रेशियो निकालना है वाई एक्सिस का। आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी तो है ना, ए बी है ना, 5, -6 और बी है शायद -1, -4। ठीक है, और आपके पास एक वाई एक्सिस का पॉइंट है, लेट्स से वो यहां पर है कहीं ना कहीं, वो यहां पर है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी, जो कि वाई एक्सिस का पॉइंट है। अगर वाई एक्सिस का पॉइंट है तो उसके पास वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ गए बात को? समझ गए? पक्का? बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अब आपने सारी चीजों को बढ़िया तरीके से लिख दिया। अब आपको बढ़िया तरीके से क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है कि वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो वाई एक्सिस है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स से हम बोल रहे हैं m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको लिखना पड़ेगा कि लेट पॉइंट P 0, y ऑफ y एक्सिस, कहां का है ये? y एक्सिस का, ऑफ y एक्सिस divides the line segment AB, divides the line segment AB divides the line segment AB in the ratio m1:m2। ठीक है, in the ratio m1:m2। अब एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से जो समझने वाली है वो ये है कि आपके पास x1 y1 हो गया, ये मेन वाला x और y हो गया, और ये हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया? x2 y2। अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है, m1 और m2 आपके पास रेशियो हो गया। अब आपके पास सबसे पहला मोटिव क्या है? आपको निकालना है पहले तो रेशियो, और फिर निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट जो वाई एक्सिस का है, ये जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका आपको क्या निकालना है भैया? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के। तो मैंने ये सोचा कि भैया y जो किसका कोऑर्डिनेट है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक मैं m1 और m2 नहीं निकाल लेता। तो अब मैंने दिमाग लगाया और निकाला m1 और m2। तो मैंने ये सोचा कि मैं काम करता हूं, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं, लेकिन मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं x के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास x तो दिया हुआ है ना, मेन वाला x जो होता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले दिमाग लगाया और लगाया सेक्शन फॉर्मूला। यहां पर लिखा मैंने कि मैं यूज कर रहा हूं क्या? सेक्शन फॉर्मूला। तो जब मैंने सेक्शन फॉर्मूला को यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला ने कहा कि भैया मैं तो होता हूं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या लेना देना, तू कुछ भी हो, मैं तो सीधा उठाऊंगा फॉर्मूले में रख दूंगा। x कितना है? अरे ये है x मेन वाला 0 बराबर m1 तो m1 ही है। अच्छा, x2 कितना है? -1। m2 कितना है? m2 तो m2 ही है।
x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 है ही नहीं, तो m1 प्लस m2 ही लिखूंगा। अब समझो m1 प्लस m2 जो डिवाइड में जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ और वो पूरा जीरो हो जाएगा, बराबर माइनस m1 प्लस 5m2। क्लियर है? अरे बहुत शानदार, अच्छे से क्लियर है। m1 को बुलाया इधर, बराबर 5m2। अच्छा m2 आ गया नीचे, तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया 5 अपॉन 1, मतलब कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो कितना 5:1। समझ गए? यहां पर लिख देना, सो द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए भाई तुम लोग थोड़े अलग अलग हो, है ना, माना तुम लोग एक ही हो लाइन सेगमेंट, लेकिन थोड़े अलग अलग हो। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो कितना 5:1। समझ गए क्या? मतलब कि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है ना, ये डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन सेगमेंट को 5:1 में। कितने में? 5:1 में। एक बार जल्दी से मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आपका काम हो गया। कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो खुद समझो, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए थे, है ना, 5, -6, -1, 4। मैंने दिमाग लगाया कि मेरे पास m1 m2 नहीं है, और जब तक m1 m2 नहीं है तब तक ये y कोऑर्डिनेट नहीं निकलने वाला। फिर मैंने क्या करा, मैंने x के लिए फॉर्मूला लगाया। x के लिए x तो मेरे पास 0 था, और m1 m1 ही था, और x2 -1 m2 m2 ही था, और x1 5 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो आपके पास जब पूरा आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया ना 5:1। सिंपल। अब आपको क्या निकालना है? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि यहां पर बोला है कि आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो आपका आ गया 5:1, लेकिन अब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप यहां पर क्या करना है, आपको अल्टीमेटली अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? आप y के लिए फॉर्मूला लगा लो। अच्छा y के लिए लगाएंगे सर तो m1 m2, मैंने बोला अभी तो निकाले m1 m2 5:1। हाँ सर, हाँ, तो बस जल्दी लगाओ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो y तो y रहेगा क्योंकि हम लोग y निकाल रहे हैं। अब m1 हमारे पास है 5, है ना, लिख देता हूं, m1 ये रहा और m2 ये रहा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 5 + 1, तो y कितना आ जाएगा -20 -6/6, तो y कितना आ जाएगा -26/6। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, जब तक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो भैया, और समझो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है सर? देखो माइनस में आ जाएगा, ये 2 से काट दो, 2 से इसको काट दो, कितनी बार में सर 13, और ये हो जाएगा 2 3 6, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा -13/3। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गया देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 0, -13/3 and it divides the line segment in the ratio 5:1 internally। बस पूरा अच्छे से ऐसे लिखना है आपको, पूरा अच्छे से ऐसे लिखना है भैया, लिख के आना यार एग्जाम में। राइटिंग प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, राइटिंग प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो यहां पर लिख देना देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो कि कितना है 0, -13/3 divides the line segment
ए बी थी ना, हाँ ए बी इन द रेशो 5:1 इंटरनली। कैसे भैया? इंटरनली। ये हो गया सोल्यूशन किसका? एग्जाम्पल 9 का। कौन सा था ये? एग्जाम्पल 9। एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बस हो गया खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 7 को बढ़िया और मस्त तरीके से देख डाला भैया। अब आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 10। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है? अगर पॉइंट्स ए बी सी और डी, ठीक है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड दी वैल्यू ऑफ पी। आपका पी कहां है लेकिन? अच्छा ये पी आपको ये फाइंड करना है, मतलब डी का एक कोऑर्डिनेट है पी, आपको ये पी पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले तो आपको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा जी। चलो पैरेललोग्राम बनाओ। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को बनाएंगे। ए बी सी और डी। ए कितना है? 6,1। बी कितना है? 8,2। सी कितना है? 9,4। और डी कितना है? P,3। ठीक है, आपको एक बात तो पता होगी कि अगर हम लोग बात करें भैया डायगोनल्स किसके भैया? पैरेललोग्राम के, तो वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? कि बाइसेक्ट का मतलब है कि जो आपका AC का मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा वो तो आपका बराबर होगा ना भाई, वो तो आपका बराबर होगा ना। आपको क्या निकालना है? ये P निकालना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है? आपको सिंपल सा ये काम करना है। समझो बात को, समझो बात को। आपके पास AC एक डायगोनल है ना, ये डायगोनल कौन है? AC है। इसका कुछ ना कुछ एक मिड पॉइंट होगा, लेट से O। तो अब आप जब ये DB की डायगोनल की बात करोगे ना, ये DB डायगोनल है, तो इसका भी कौन ही होगा भैया? मिड पॉइंट O होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब वो एक ही पॉइंट है। ये दोनों क्या है? एक ही पॉइंट है। अब अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है, अच्छा बाइसेक्ट भी करने का मतलब कि आपका O मिड पॉइंट होगा AC का और वही O मिड पॉइंट होगा DB का। O मिड पॉइंट होगा AC का और वही O मिड पॉइंट होगा DB का। तो अगर O मिड पॉइंट है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल बोल सकते हो कि सर जी जो O मिड पॉइंट में निकालूंगा AC के लिए, वही O DB के लिए भी मिड पॉइंट बराबर होगा। जो O मिड पॉइंट निकालूंगा मैं AC के लिए, वो बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ DB। तो आपका मोटिव सर अब मिड पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया और फिर दोनों साइड से कंपेयर जब करोगे तो आपको P की वैल्यू पक्का मिल जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है? सिंस diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisects each other, bisect each other। तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास AC का मिड पॉइंट लगाओगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पर लिख लो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब अगर आप AC यहां पर फिगर पे ध्यान से देख लो, फिगर में ध्यान से देख लो कि ये रहा आपके पास AC और AC में अगर आप मिड पॉइंट लगाओगे तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो अगर आपको मिड पॉइंट लगाना है तो आप क्या करोगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 6 प्लस 9 अपॉन 2
और अगर आपको y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब 1 प्लस 4 अपॉन 2, सिंपल। अरे ये किसके निकले? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। आपने AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, जो कि क्या आया? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ना, बिल्कुल यही निकला। अब ये पता है आपको, ये बराबर रहेंगे किसके? अरे मेरे नहीं, ये बराबर रहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD के अब निकालो, ये आपके पास आ गया x1 y1 BD के केस में, और ये आपके पास हो जाएगा x2 y2। ठीक है, निकालो। तो आपके पास क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सर जी। तो अब आ जाओ, इसको आगे बढ़ाते हैं। 9 और 6 मैंने सुना है 15 होते हैं, गलत थोड़ी सुना है सर जी आपने। 15/2 कॉमा ये कितना हो जाएगा? 5/2। अच्छा, और ये आपके पास 8 प्लस p/2 कॉमा 5/2। अब सुनो, आपके पास ये चीज दिख रही है भैया, दोनों बराबर हैं, तभी तो ये y इसका कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट भी बराबर हो जाएंगे। तो बस यही काम आपको करना है, यही काम आपको करना है कि यहां से आपके पास एक स्टेप आ जाएगी कि 15/2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 प्लस p/2, 2 से 2 कट जाएगा और p कितना आ जाएगा? 15 माइनस 8 मतलब 7। तो यहां पर साफ साफ शब्दों में लिख देना है कि देयरफॉर क्या? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स या तो फिर वैल्यू लिख दूं या फिर वैल्यू ही निकालना था, हाँ तो इधर ही लिख दो आप लोग। सो द वैल्यू ऑफ p इज 7। कितना भैया? 7। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। हो गए सारे एग्जाम्पल खत्म? बस 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 बस, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? बस, अरे सिंपल यार, इतना सही तो था। तो बस यही काम है हमारे मैग्नेट बेंच का कि हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एकदम ऐसे ही मजेदार और बढ़िया मस्त तरीके में क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेज है, आइए एक्सप्लेन करता हूं। एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, दिख रहा होगा, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहां पर आपको सारी टीचर के सारी क्लासेस के सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट, इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन में नजरें जमा के रखनी है। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या तो फिर अगर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका परिवार का कोई भी मेंबर अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो उसको बता दीजिए कि भैया मैग्नेट बेंच लेके आ गया एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और दी जाती है यहीं की तरह क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम बढ़िया और मजेदार तरीके से हिंदी मीडियम में। अच्छा, बोर्ड्स कौन कौन से कवर किए जाते हैं बताता हूं। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।